Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KD Advisory. Welcomes you all to the Daily Equity Podcast. मंडे के दिन हमें निफ्टी में एक नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिली, जहां पर 24,148 की प्रीवियस क्लोजिंग के मुकाबले एक नेगेटिव ओपनिंग में निफ्टी ने दिन का लो बनाया 24,004 के लेवल के आसपास। वहां से मार्केट में रिकवरी आई, लेकिन 24,336 के लेवल के से मार्केट ने एक बार फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हायर लेवल से सेलिंग के साथ निफ्टी फिसला और एकदम फ्लैट के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग रही। सिर्फ 7 पॉइंट्स के नेगेटिव कट्स के साथ यहाँ पर निफ्टी की क्लोजिंग रही 24,141 के लेवल पर एडजस्टेड क्लोजिंग थी निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी स्लाइटली आउट परफॉर्म कर रहा है काफी टाइम से, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। एक नेगेटिव ओपनिंग हमें देखने को मिली थी बैंक निफ्टी में भी 51,562 के लेवल की हमारी प्रीवियस क्लोजिंग के मुकाबले 51,294 का एक लो लगा। हाई जो था बैंक निफ्टी में वो 52,177 के लेवल पर लगा, लेकिन मार्केट में बैंक निफ्टी ने 0.61% के पॉजिटिव गेंस के साथ क्लोजिंग दी। करीब 315 पॉइंट्स के पॉजिटिव गेंस 51,876 पर बैंक निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग रही। वहीं अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो 23,834 की प्रीवियस क्लोजिंग के मुकाबले 23,727 के लेवल का हमें एक लो देखने को मिला। दिन का हाई 24,145 के लेवल पर लगा और 125 पॉइंट्स के पॉजिटिव गेंस के साथ 23,960 के लेवल के आसपास फिन निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग रही। यूएस मार्केट्स की अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स में अभी फिलहाल एक अच्छे पॉजिटिव गेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। करीब 0.79% के पॉजिटिव गेंस 350 पॉइंट्स के आसपास की तेजी डाउ जोन्स में हमें देखने को मिल रही है। जबकि नेस्डैक और एस&पी 500 में ऑन ए फ्लैटिश नोट पर हम कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। नेस्डैक में 32 पॉइंट्स के कट्स 0.17% डाउन और एस&पी 500 0.12% के पॉजिटिव गेंस के साथ ट्रेड हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करें तो 20 पॉइंट्स के स्लाइटली पॉजिटिव ओपनिंग के इंडिकेशन दे रहा है हमें ट्यूसडे के लिए। 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में काम काज करता हुआ दिखाई दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी भी 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में कहीं ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और मंडे के दिन हमें निफ्टी में एक फ्लैटिश नोट पर कामकाज होता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो निफ्टी के लिए 24,500 का लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो वहीं 23,800 निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग रही थी मंडे के दिन। रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी को देखने को मिलेगा वो 52,000 और 52,550 के लेवल पर देखने को मिलेगा, और बैंक निफ्टी का सपोर्ट 51,000 और 51,100 के लेवल पर रहेगा। फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिर निफ्टी की क्लोजिंग भी 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे रही। 24,250 और 24,400 के लेवल फिर निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। 23,600 का लेवल फिर निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा। ऑप्शन डाटा की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में 22,250 के लेवल पर है और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 26,900 के लेवल पर है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट मंडे के दिन हमें 24,000 के लेवल पर देखने को मिला। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल 24,200 के लेवल पर देखने को मिला। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 23,600 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 26,900 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.72 पर है। बैंक निफ्टी का अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो 51,876 के लेवल की प्रीवियस क्लोजिंग रही थी। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 49,000 पर है और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 53,000 के लेवल पर है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट 51,500 के लेवल पर देखने को मिला। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल 52,000 के लेवल पर देखने को मिला। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 51,600 के लेवल पर ऐड हुआ और फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 53,000 के लेवल पर ऐड हुआ। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.83 पर है। आरबीएल बैंक फ्यूचर्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो टेक्निकल स्टॉक पिक्स की, तो आरबीएल बैंक फ्यूचर्स में एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 163 रुपीज़ के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 165 रुपीज़ के टारगेट के लिए 161 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ। मारुति फ्यूचर्स में एक हमें ट्रायंगल पैटर्न का हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला और वहां से प्राइसेस ने रिटेस्ट भी किया है, तो 11,420 के ऊपर हम एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 11,540 रुपीज के टारगेट्स के साथ। 11,350 रुपीज का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना होगा। पावर ग्रिड फ्यूचर्स में 1 आवरली टाइम फ्रेम पर एक बियरिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है।
323 रुपीज के ऊपर एक 323 रुपीज के नीचे एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। 317 रुपीज के टारगेट्स के लिए 326 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। श्री सीमेंट फ्यूचर्स में एक हमें बुलिश हार्मोनिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। 24,360 रुपीज के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 24,600 रुपीज के टारगेट्स के लिए, और 24,200 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। थैंक यू।